गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार साइंस अकेडमी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम में यानी कल हमने जो बात की थी वो लघु बीजाणुधानी की हमने संरचना पढ़ी थी कि लघु बीजाणुधानी किस तरह से होती है, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। लघु बीजाणुधानी में मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे बाहर जो परत होती है वो होती है अधिचर्म, दूसरी परत थी अंतःभित्ति, थर्ड लेयर जो तीसरी परत की बात हमने की थी वो थी मिडिल लेयर या मध्य परत, और चौथी जो हमने बात की थी वो की थी हमने टेपिटम। इस टेपिटम की संरचना में मैंने स्पेशली आपको बताया था कि टेपिटम जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रंथिल टेपिटम और दूसरी हमने पढ़ी थी, उसका नाम था अमीबीय टेपिटम। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कल। सामान्यतः पादपों में जो टेपिटम पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? ग्रंथिल टेपिटम पाई जाती है। आगे मैंने आपको बताया था कि जो टेपिटम कोशिकाएं होती हैं, मान लेते हैं ये अपने पास एक टेपिटम कोशिका है। इस कोशिका में केंद्रक के अलावा, केंद्रक के अतिरिक्त एक वसा से बनी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हमने नाम दिया था प्रोयूबिशिकाय। क्या नाम दिया था हमने? प्रोयूबिशिकाय नाम दिया था। अब जब इस प्रोयूबिशिकाय के किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है किससे? वसा या लिपिड से बनी हुई है, और इसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन का जब इस पर जमाव हो जाता है तब यही संरचना जो पहले क्या थी, प्रोयूबिशिकाय थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, किस में बदल जाती है? यूबिशिकाय में परिवर्तित हो जाती है। सो प्रोयूबिशिकाय नाम की जो संरचना है वो केवल वसा से बनी हुई है, जबकि यूबिशिकाय में वसा के साथ साथ चारों तरफ क्या जमा हुआ है? स्पोरोपोलेनिन नाम का पदार्थ जमा हुआ है। ओके, अब हम बात करें कि टेपिटम जो कोशिकाएं हैं, एक्चुअली यूबिशिकाय किसका हिस्सा है? टेपिटम कोशिकाओं का ही हिस्सा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करें कि टेपिटम कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, काम क्या है इसका। सो टेपिटम जो कोशिकाएं हैं, सबसे पहले टेपिटम कोशिकाओं में जो जीवद्रव्य होता है, इन जो कोशिकाओं का जीवद्रव्य है उसमें अनेक क्या हैं? हार्मोन हैं, कुछ एंजाइम हैं, कुछ एमिनो अम्ल हैं और खनिज लवण हैं। ये सारी चीज़ें इनके कोशिका द्रव्य में है। तो ऐसी कंडीशन में ये सभी पदार्थ मिलकर बनने वाले परागकणों को, जो लघु बीजाणुधानी में पहले लघु बीजाणु बनेंगे, उसके बाद बनेंगे परागकण, तो उनको क्या देते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। पहला कार्य, जैसे कि कल मैंने बताया था, क्या होगा यदि टेपिटम कोशिकाएं नष्ट हो जाएं परागकणों के बनने से पहले? तो आपका आंसर क्या होगा? परागकण तो बनेंगे, क्योंकि परागकण बनाना टेपिटम कोशिकाओं का कार्य नहीं है, लेकिन परागकणों को क्या देना है? पोषण देना है। तो ऐसे परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा, उनमें जनन की क्षमता नहीं होगी। कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि वो क्या नहीं होंगे? उनका अंकुरण नहीं होगा। कहाँ पर होता है उनका अंकुरण? तो इस तरह की एक संरचना मैंने आपको बताई थी, ये होता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पे उनका अंकुरण नहीं होगा, पहला काम। अब आगे बात करें, दूसरा इसका कार्य क्या है? सो सिंपली ये जो यूबिशिकाय है जो कि टेपिटम कोशिकाओं में है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है वसा और एक है स्पोरोपोलेनिन। तो जो परागकण होते हैं, कुछ परागकण जो होते हैं, जिसे मान लेते हैं ये अपने पास परागकण है, इस परागकण के ऊपर
सभी पादपों में नहीं, कुछ पादपों में परागकण के ऊपर एक चिकनी परत पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलन किट बोलते हैं। परागकणों के ऊपर एक वसा की परत, चिकनी परत पाई जाती है जिसे हम पोलन किट कहते हैं। और ये पोलन किट जो बनती है वास्तव में किससे बनती है? प्रोयूबिस्काय की वसा से बनती है। और ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, और चिपचिपी होने से ये किसमें सहायक है? ये किसमें सहायक है? परागण में सहायक है। बट किसमें सहायक है? ये परागण में सहायक है। ओके, तीसरा जो कार्य के बारे में बात करें, ये जो अपने पास स्पोरोपोलेन नाम का पदार्थ है, इसका किसी भी एंजाइम द्वारा क्या नहीं होता? अपघटन नहीं होता। ऐसी कंडीशन में ये जो परागकण हैं, ये स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण किस रूप में पाए जाते हैं? जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रहते हैं या पाए जाते हैं। ये अपने पास हो गया कंप्लीट टैपिटम के बारे में। अब बेटा अपन आगे चलें। हमने जो संरचना अभी पढ़ी थी उसका नाम था लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेंगे? तो आपका आंसर होगा क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा अभी पॉइंट होता है उसका नाम होता है लघु बीजाणु जनन, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा बेटा? देखो, लघु बीजाणु जनन है क्या? ये अपने पास लघु बीजाणुधानी है, ये अंदर का हिस्सा लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी में अनेक क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उसको हम क्या नाम देंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका हम नाम देंगे। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। और बनने वाले जो लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि द्विगुणित कोशिका से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होगा या लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। जब यहाँ पर अपन बात करें 2n से n संरचना बनी है तो 100% या कौन सा विभाजन होगा? यहाँ पर विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अब लघु बीजाणुधानी की परिभाषा क्या हो जाती है? लघु बीजाणुधानी में स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, आई रिपीट, लघु बीजाणुधानी में स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आई रिपीट, सभी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। लघु बीजाणुधानी में स्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का ही निर्माण होता है। अब खास बात बेटा इसमें यह है कि ये 4 मान लेते हैं लघु बीजाणु हैं। ये 4 लघु बीजाणु हैं। ये लघु बीजाणु आपस में क्या होता है? जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संपर्क में रहते हैं। आपसे ये पूछे कि ये परस्पर संपर्क में क्यों हैं, जुड़े हुए क्यों हैं, तो इसका आंसर होगा लघु बीजाणु जो होते हैं इनके चारों तरफ एक विशेष प्रकार के पदार्थ कैलोस की परत पाई जाती है। विशेष प्रकार के पदार्थ कैलोस की परत पाई जाती है। और ये कैलोस की परत इन्हें परस्पर आपस में क्या करती है? चिपकाए रखती है। तो ये जो चतुष्क है, टेट्राड है, लघु बीजाणु 4 है तो चतुष्क वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये अलग अलग तरह का हो सकता है। कुछ पादपों में ये हो सकता है
इस तरह से रेखिक हो, ये लीनियर हो गया, रेखिक हो। कुछ में हो सकता है समद्विपार्श्व आइसोबाइलेटरल, ऐसा हो सकता है। कुछ में ये हो सकता है टी शेप्ड, ऐसा हो सकता है। और कुछ में ये ऐसा भी हो सकता है। इसमें हमें चौथा बैक साइड में जो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इनकी जो व्यवस्था होती है, टेट्राड की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी तक ये लघु बीजाणु कहाँ पर हैं? अभी तक ये लघु बीजाणु कहाँ पर हैं? लघु बीजाणु धानी में है। जब ये लघु बीजाणु पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे, तो एक विशेष प्रकार का एंजाइम जिसका नाम होगा केलेस, विशेष प्रकार का एंजाइम जिसका नाम होगा केलेस, उस केलेस का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। केलेस का अपघटन हो जाएगा, और केलेस के कारण केलोस का अपघटन हो जाएगा, और ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तब ये लघु बीजाणु कहलाएंगे परागकण। आगे परागकण की संरचना के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक्स।